नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सुपर 30 इंडियन एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जी हाँ, खबर निकलकर आई है बस्ती जनपद के बभनान कस्बे से, जहां बभनान हरैया मार्ग पर स्थित पीपल का पेड़ 40 वर्ष पुराना दास्तान बयां करता नजर आ रहा है। लोगों से पता चला कि इस पीपल के पेड़ के नीचे से एक विषैले सर्प ने एक व्यक्ति को काट लिया था। सर्प का जहर उतारने के लिए झाड़ने वालों ने उस व्यक्ति की जान बचाने की कोशिश की थी। उस वक्त पीड़ित व्यक्ति ने लहर देकर कहा था कि आज ही मुझे 3 व्यक्तियों को डसना है। लोगों का कहना है कि सांप को जिस गांव में जाना था, एक गांव का निवासी उस समय वहां मौजूद था। उस व्यक्ति ने फौरन साइकिल की सवारी करके उसके घर पहुंचा जिसे सांप डसने वाला था। इस व्यक्ति के पहुंचने से पहले ही सांप उस व्यक्ति को काट चुका था। साइकिल सवार व्यक्ति तीनों स्थानों पर गया, तब तक सांप उन तीनों गांव के 3 व्यक्तियों को काट चुका था। इस घटना को बीते 40 वर्ष बीत चुके हैं। बभनान से हरैया मार्ग पर स्थित आज भी यह पीपल का पेड़ आस्था और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ लोग पूजा पाठ भी करते हैं। आज हम आप तक इस खुलासे को पहुँचा रहे हैं जो सत्य घटना पर यह कहानी पीपल के पेड़ के रूप में प्रत्यक्ष प्रमाण है। हालांकि बभनान का जो हिस्सा बस्ती जनपद में आता है, बभनान से हरैया मार्ग, जहां पर मुख्य मार्ग पर ये पीपल का पुराना पेड़ आज भी आकर्षण और आस्था का केंद्र बना हुआ है। बहुत ही पुराना पेड़। खास बात तो ये है, इस पीपल के पेड़ के साथ ही नीम का भी एक वृक्ष लगा हुआ है। और पीपल चूँकि बहुत पुराना है, इसके टहनियाँ जो हैं लोगों के घरों तक भी छाई हुई हैं। और ऐसे में यह ऐतिहासिक वृक्ष कहा जाएगा, जो कि अपने आप में एक कहानी संजो के रखा हुआ है। ऐतिहासिकता के तौर पर पीपल का वृक्ष आज यह प्रमाण देता है कि बीते 40 साल पीछे जो घटना घटी उसका यह प्रत्यक्षदर्शी है। वैसे तो पीपल सनातन धर्म में पूजनीय है, परंतु यह पीपल का पेड़ अपने आप में अलग ही स्थान रखता है। यहाँ पर अक्सर महिलाएं तीज त्योहार पर भी तमाम पूजा पाठ भी करती हैं और यहाँ पर मनौती भी मांगती हैं, जो पूरी भी होती है। तो आइए हम 40 साल पीछे की उस कहानी को जुबानी ही सुन लेते हैं पंडित गिरजानंद पांडे जी से, जो कि इनको इनके पिताजी ने यह कहानी बताई थी और यहाँ पर उन्होंने इस कहानी को अपने माध्यम से बयां किया। स्थित एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ है जी। यहाँ से जुड़ी एक कहानी हम लोगों ने आज के करीब 35-40 साल पहले सुनी है, जो कि इस कहानी को हमारे पिताजी हमको बताए थे कि यहीं इसी पेड़ के पास में किसी को एक सर्प ने काट लिया था। और उस टाइम जो है किसी ओझा को ला करके उसका झाड़ फूंक करवाए। वहाँ जो है सर्प ने लहर दिया और लहर में बताया कि हमको जो है 3 लोगों को और काटना है, हमको यहाँ से बहुत जल्दी जाना है। वहीं पर बैठे एक लोग इस कहानी को सुन रहे थे जी। तो वो उसी गांव के थे जिस गांव इस सर्प को काटने जाना था। वो यहाँ से साइकिल से चले और बहुत तेज़ी से साइकिल चलाते हुए अपने गांव पहुँचे तथा उसके घर गए जिसको वो सांप ने कहा था कि काटना है जी। वहाँ पर पहुँचे तो उसके परिजनों से पूछा कि वो आदमी कहाँ है। उसके परिजन बताए कि वो खेत में गया है जो है सिंचाई करने। अच्छा। तो बोले ऐसे ऐसे मैं बात सुन के आया हूँ, सर्प ने कहा है कि आज हमें उसको काटना है, तो चल के देखा जाए कि वो व्यक्ति है कहाँ। हाँ।
लोग उसके साथ में जो है खेत में गए तो देखे कि उनके पहुंचने से पहले सर्प ने उसको काट लिया था और वो बेहोशी अवस्था में खेत में पड़े मिले थे। परिजनों ने वहां से उनको उठा कर के लेके आया और 2 लोगों को जिसको और बताया था कि काटना है, उन लोगों का भी पता लगाया गया तो पता चला कि यहाँ पर भी सर्प आया था और इन दोनों को काट लिया है। इन दोनों को तो ऐसी कहानी यहाँ से जुड़ी हुई है। ये बभनान बाजार है, ये परसा, ये हर्रैया रोड के लिए जो है, ये रोड है हर्रैया के लिए, और यहीं रोड के बगल में ये पीपल का पेड़ है, बहुत ही पुराना पेड़ है। यहाँ से जुड़ी ये कहानी सुनने को मिलती है। तो गुरुजी सर्प जो है इसी पेड़ से निकला था? हाँ, इसी पेड़ के जड़ से कहीं से निकला था। जिसको काटा था वो कहाँ के रहने वाले थे? वो यहीं बभनान बाजार के रहने वाले थे और उनको काटा था, और यहीं वो मतलब रजौली के हैं, संसारीपुर के पास के, वो आए थे, यहाँ बैठे थे। यहाँ ये काफ़ी घना था, यहाँ धूप थी उस समय जो है, यहाँ छाँव में, इसी पेड़ के छाँव में बैठे थे। यहाँ जो है उनको पता चला, वो किसी काम से जा रहे थे लेकिन तुरंत लौट पड़े कि जा करके अपने गांव में बताएं कि सर्प जाएगा काटने। उसके पहले सर्प वहां पहुंच के काट चुका था। गुरुजी 40 साल पहले की घटना है जी। तो आपको कैसे पता है? ये हमको पता नहीं है, ये हमारे पिताजी ने हमको बताया था, हम सुने थे। तो पिताजी हमारे हैं नहीं इस टाइम, लेकिन हम कहानी सुने थे इसलिए हम बता रहे हैं। मतलब ये सच्ची घटना पर आधारित है। जी बिल्कुल। और इस वृक्ष की भी काफी महत्व है। यहाँ पर किसी भी बुजुर्ग से आप पूछेंगे तो वो सारे बुजुर्गों को यहाँ के बारे में जानकारी है। जी जी, चलिए गुरुजी, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। मेरा नाम गिरजानंदन पांडे जी। मैं कोकुआ गांव का रहने वाला हूँ, जिला बस्ती का।